जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। अगर आपके शरीर पर कोई संकट है और वो कट नहीं रहा है, काफ़ी लंबा समय व्यतीत हो चुका है, बहुत जगह दिखा चुके हो, बहुत जगह जा चुके हो और संकट जो है ख़त्म नहीं होता है, तो सबसे बड़ी बात आज अब एक बात ये सुन लेना कि कर्म ही सबसे बड़े संकट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। तो अगर आपके कर्म मलिन है और अगर आपके कर्मों में कोई हस्त हुआ है पुराना, ठीक है, वो भी पीछे से, तो आपके घर में अगर नकारात्मकता है तो कोई अचंभे की बात नहीं है। कई बार हमारे द्वारा कुछ ऐसी त्रुटियां होती है जो कि हमारे पिछले जन्मों की इस जन्म में भी आके हमें दुख और दर्द के साथ जीना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि कुछ रिश्ते पिछले जन्म से है और कुछ भक्ति की कृपा पिछले कर्म से है। पिछले जन्म से है तो कुछ कर्म के जो पिछले जन्म के है तो इस जन्म में आकर भुगतने पड़ेंगे। अब मान लीजिए कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर प्रभावशाली हो रही है, कोई नकारात्मकता आपके ऊपर हैवी हो रही है, तो हमें उससे अपना पीछे कैसे छुड़वाना है, कैसे उस आत्मा को संकटों से मुक्त कराना है और अपने आप को भी मुक्त करना है, ठीक है। तो हार चुके हो, हाथ जुड़ गए और बहुत जगह आप लोग भटक चुके हो, ठीक है। तो अब कहीं नहीं जाने की जरूरत है, बस आपको एक कार्य करना है, ठीक है, और ये कार्य आपको करते जाना है हर संकट की तरह, ठीक है। तो आपके घर में कोई प्रेत आत्मा है, हमारा पहले नैतिक फर्ज यही बनता है, आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म रूप है और उसी में ही लीन होता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि प्रभु की भक्ति करने वाला व्यक्ति प्रभु की शरण में ही जाता है और अगर कुछ ऐसे मलिन कर्म किए होते हैं तो योनि में रह के भी भुगतान करता है। अब उन मलिन कर्मों को धोने के लिए कोई न कोई व्यक्ति अगर सहयोग करता है तो कृपा परमात्मा की आपको भी प्राप्त होती है। अब जब कोई प्रेत बना है तो उसका कोई ना कोई तो कारण होगा। अगर वह प्रेत योनि में भुगत रहा है तो उसका भी कोई ना कोई कारण होगा, ठीक है। तो क्या पता आपका कोई मामा, चाचा, ताऊ, रिश्तेदार किसी का एक्सीडेंट द्वारा मौत हुई हो या किसी परिस्थिति के दौरान मृत्यु हो गई हो और उस मृत्यु के बाद उनकी इच्छा ना हो, उसके बाद का जो जीवन है वो प्रेत योनि में कन्वर्ट हो गया हो। धीरे धीरे प्रेत योनि से कटते कटते वो सर्प योनि में चले गए। अब ऐसे संकट जो है आप कहीं ले जाओगे, जहाँ जाओगे आपकी समझ में नहीं आएगा, किसी सामने वाले व्यक्ति के समझ में नहीं आएगा कि संकट है तो क्या है। ये संकट आपको भुखला के रख देगा, आपको कहेगा किसी ने ये कर दिया, कोई कहेगा ये कर दिया, ठीक है, कोई कहेगा ये कर दिया, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। सबसे पहली बात याद ना, जैसे आपको पता है कि भगवान के प्रति करी हुई पूजा, याचना, तपस्या कभी व्यर्थ नहीं आती है, ठीक है। अगर सच्चे मन से अपने इष्ट का स्मरण किया जाए, ठीक है, और कुछ संकटों के लिए भी किया जाए तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। पूजा तो आप निरंतर करते हो, ठीक है, रोजाना पूजा करते हो, रोजाना पूजा करते हो और आप चाहे कोई आपके घर में प्रेत आत्मा कैसे भी है उसके लिए भी पूजा करते हो। और लेकिन जो उपाय मैं आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा ये आपके जीवन को बदल के रख देगा। आपके जीवन में दुख और दर्द सब खत्म हो जाएगा। आपको पता है करना क्या है, कोई ज़्यादा बड़ा कार्य नहीं करना, ठीक है, कोई ढोंग नहीं, कोई, ठीक है, कोई कुछ कार्य नहीं करना, आपको सिर्फ एक कार्य करना है। क्या कार्य करना है? अपने जीवन में, अपने घर के बाहर जो भी
जो भी कुत्ते होते हैं उन्हें बिस्किट और दूध अर्पण कर देना। ठीक है, एक कार्य तो ये जरूर करना। दूसरा कार्य ये करना है कि साल में, जैसे कि साल में एक महीने में 2 एकादशी होती है, आपने 2 एकादशी होती है तो 24 एकादशी जो है ना भगवान विष्णु की कृपा है, तो ये एकादशी जो है भगवान की प्रिय है। तो इन एकादशियों के जो है ना व्रत करने हैं। अब आप कहोगे व्रत उस व्यक्ति ने करने हैं जो कि प्रेत योगी है, जिसके शरीर के ऊपर भारीपन रहता है, वजन रहता है। हो सके तो व्रत के दौरान एक काम करना है। क्या करना है? सुंदरकांड का पाठ करना है। अगर सुंदरकांड नहीं कर सकते तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर इस बार आपने ये कार्य किया, उस आत्मा की सदगति होगी। हनुमान जी स्वयं उसकी सतगति कराएंगे। हनुमान जी ने किसके कष्ट नहीं ढोए? क्या भगवान राम को भी उन्होंने कष्टों से मुक्त नहीं कराया? क्या लक्ष्मण जी के भी प्राणों को उन्होंने बचाया नहीं? क्या माता को शोक से विरह नहीं किया? इसलिए तो उन्हें शीत शोक निवासक भी कहा गया है। क्या उन्होंने भविष्य जी को भी प्रभु राम से मिलन उनको नहीं करवाया? ठीक है, आपको पता होगा कि जो मेहंदीपुर बालाजी में प्रेत सरकार है, नीलासुर नाम के राक्षस थे। उन्होंने प्रभु श्री राम से उनकी मुलाकात नहीं कराई, जो आज कल युग में जो है ना प्रेतराज सरकार के रूप में है। तो हनुमान जी आपके प्रेतों को भी प्रभु के चरण का रास्ता दिखाएंगे और उन्हें सतगति का मार्ग दिखाएंगे। जब सतगति का मार्ग प्राप्त होने लग जाता है तो क्या होता है कि प्रेत योनि एक ऐसा जंजाल है जिसमें व्यक्ति गोल ही घूमता रहता है। आयु इतनी विग्रह होती है, इतनी लंबी होती जाती है कि समझ में कुछ नहीं आता है, क्योंकि कर्म के अनुसार ही जब तक प्रेत योनि है तब तक आदमी भुगतता रहता है। क्योंकि आपके कर्म अगर मलिन है तो वो प्रेत योनि में रह के, जैसे कि मनुष्य योनि है, ये मृत्यु लोक है और उसके बाद प्रेत योनि है। फिर उस प्रेत योनि में वो घूमता रहता है तो अपने ही घर वालों को सेधने लग जाता है, अपने ही परिवार वालों को सेधने रखता है। तो हर आत्मा, चाहे कोई घर की हो चाहे कोई बाहर की हो, तो आपका नैतिक फर्ज ये बनता है उन्हें सतगति दिलाना। जो कि प्रेत योगी है, जिस व्यक्ति के शरीर पर कोई प्रेत आत्मा का साया रहता है, कोई वजन रहता है, अगर वो व्यक्ति सच्चे मन से आज इस एकादशी को रखे तो उस आत्मा की सतगति होने लग जाएगी। सतगति होने लग जाएगी कुछ क्षण में, 1 वर्ष भी नहीं लगेगा, 1 वर्ष भी नहीं लगेगा। कहते हैं कि एकादशी एक ऐसा पवित्र व्रत है जो कि करोड़ों फल आपको दिलवाता है और आपको भी वह फल प्राप्त होगा। और जो उस आत्मा आपके शरीर पर वास कर रही है उससे भी कुछ नहीं करना, कोई ज़्यादा बड़ा कार्य नहीं करना। राम रक्षक का स्तोत्र का पाठ करना है, सूर्य को अर्घ देना है, अपने ऊपर से 7 बार चल के लोटे से, ठीक है, सूर्य को अर्घ दीजिए। ठीक है, राम स्तोत्र का पाठ कीजिए और उसमें जो जल रखोगे आप, राम रक्षा स्तोत्र का जब भी आप पाठ करोगे तो पाठ करते समय उस जल को उग्र लगाना है, पीना है। ठीक है, हो सके तो 2 पाठ कीजिए, हो सके तो 3 पाठ कीजिए, जितना आपका समर्थ है। अगर आप पाठ कर नहीं पाते हो, आपसे पाठ नहीं होता है, शरीर पर आपको पेशी आ जाती है, शरीर आपका घूमने लग जाता है, तो आप सुन लीजिए, जब तक वो पाठ पूर्ण नहीं होता, जिस दिन एकादशी होती है सुनिए, उसके बाद आप इस एकादशी का जो आपने व्रत खोलना है, पूर्ण दिन आपने कुछ नहीं खाना है। शाम को संध्याकालीन से पहले आपको व्रत खोलना है, गौ ग्रास निकालना है। जो भी बनाओगे आप फलहार कीजिए, जैसे कि
आलू का हलवा बना सकते हो। ठीक है, आलू का हलवा हो गया, कुट्टू कुट्टू की पकौड़ियाँ हो गई, ये बनाकर उसके बाद अन्न नहीं खाना होता है। उसके बाद जो है अगले दिन आपको जो है थोड़ी सी खीर बनाकर भगवान शिव पर अर्पण कर दीजिए। ठीक है, देखिए मैं 100% आपको ये उपाय मैंने बताया है। ठीक है, मैंने जिस भी वीडियो में उपाय बताए हैं प्रभु की कृपा के अनुसार ही बताए हैं, उनके आदेश के अनुसार बताए हैं। हमारी कोई हस्ती नहीं है कि हम किसी को कुछ उपाय भी दे सके। प्रभु का प्रताप है, वही गुणगान करवाते हैं और वही हमारे मुख के द्वारा बुलवाते हैं। तो इसलिए अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को ना भूलना, क्योंकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी के माध्यम से प्राप्त होगी। अगर कोई व्यक्ति रोगग्रस्त हो, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो, अगर आप अपने व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप शेयर करें तो क्या पता उसका जीवन भी बदल जाए, उसका जीवन में भी एक नया बदलाव आ जाए। तो बोलिए जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।